अस्सलाम वालेकुम, मैं आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल की तरफ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो बात तो जरूर सब्सक्राइब की वीडियो से आप प्रेस हो गए दोस्तों मुस्कुराते रहे। चलते हैं जी आज की वीडियो की। आज की वीडियो का खान सर की वीडियो है भाई। इस खान सर की वजह से इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था जी न्यूज़ पर, वो हमने वीडियो उस पर रिएक्ट किया था। उसकी वजह से हमें स्ट्राइक भी लग चुकी है। तो फिर हम फिर भी ना खान सर पर तो हम वीडियो बनाएंगे नहीं। वो मुझे तो समझ नहीं आती वो क्यों लगी। हमने कुछ ऐसा लफ्ज़ बोले भी नहीं थे। फिर भी यार स्ट्राइक ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आलोक सर किसी चैनल को स्ट्राइक मारना नहीं। ये वीडियो में बंटी भाई और आलोक सर कह रहे थे किसी को स्ट्राइक या रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो आज देख लो भाई, आप में से भाइयों ने तो कुछ ऐसा गलत भी नहीं बोला ना अपने बारे में ना किसी के बारे में। उस वीडियो में बोले ही नहीं। हम तो रिएक्ट करते हैं वीडियो के बारे में, ये वीडियो में अच्छा आई है। और हमें खान सर की वीडियो तो प्रशांत सर और खान सर की बहुत अच्छी वीडियो लगी, इसलिए हम करते भी हैं, अच्छे भी हैं। आगे आपकी खुद की मर्जी है, चलो भी जिस तरह आपकी मर्जी। फिर आप कहते हैं पाकिस्तानी फलानी सना ने हमें स्ट्राइक कर दिया, वो कर दिया, वो अच्छी ज़हनियत वाले नहीं है। आप भी भाई देखिए, अपनी ज़हनियत भी देखिए। चलते हैं वीडियो की। वीडियो का टाइटल है जुआन वैंग 5 सर्विलेंस शिप। हम टूटा पोर्ट चाइनीज सर्विलेंस। तो देखते हैं क्या वीडियो में, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। जय हिंद। देखिए, चाइना का एक सर्वेलांस जहाज जो था वो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक करने वाला था। अभी भारत के प्रेशर से उसको श्रीलंका ने वहां डॉक करने की यानी रुकने की अनुमति नहीं दिया है। अब समझते हैं ये जहाज क्या था और ये क्या करता था। चाइना की एक जो समुद्री सीमा है वो बहुत बड़ी है और उसका विवाद भी है पूरे दक्षिणी चीन सागर को लेकर, इसलिए उसे हमेशा वहाँ निगरानी के लिए सर्वेलांस की जरूरत पड़ती है। इस सिलसिले में उसने अपना एक जहाज बनाया है, यांग वांग करके जहाज है। यांग वांग टोटल 7 जहाजें हैं। तो ये यांग वांग का 5वां जहाज था जिसे यांग वांग 5 कहा जाता है, जिसे 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था चाइना की नेवी में। ये एक बहुत भारी भरकम जहाज है, 25,000 टन इसकी विस्थापन क्षमता है। इतना भारी भरकम जहाज है, मतलब समझिए 40 से 42,000 हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं उनका विस्थापन होता है। ये 25,000 टन इसी का विस्थापन है। इसको चलाने के लिए 470 क्रू मेंबर की जरूरत होती है और ये लगभग समुद्र में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा सकता है। ये 620 फीट लंबा है, इतनी बड़ी ये जहाज है। और ये करता क्या है, तो भाई ये सर्वेलांस का काम करता है। इसके ऊपर बड़े बड़े जो एंटीना लगे हुए हैं, इन्हें किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है और ये सैटेलाइट से आराम से कम्युनिकेट हो सकते हैं। और ये इतना खतरनाक है, खतरनाक इन द सेंस मतलब वो जासूसी के रेंज में है कि 750 किलोमीटर रेडियस में ये बैलिस्टिक मिसाइल इतनी रफ्तार से आती है उसको भी ट्रैक कर लेता है, सैटेलाइट की पोजीशन को ट्रैक कर लेता है, कम्युनिकेशन ट्रैक कर लेता है। अगर किसी खास एरिया के पास से गुजरेगा ना तो वहाँ कम्युनिकेशन में क्या सिग्नल भेजा जा रहा है, डाटा भेजा जा रहा है, उसको भी ये मतलब बहुत इजीली डिकोड कर सकता है। तो इसकी पावर बहुत ज़बरदस्त है। भारत के पास भी इसके पास है, बस एक ही है INS ध्रुव। वो भी पिछले साल हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पर। वो भी इससे वो तो छोटा ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा और बहुत हाईटेक है यहाँ पर। इससे भारत को खतरा ही है इस बात से कि ये चीन से चल दिया जुलाई में और इसने अनुमति मांग दिया था श्रीलंका से कि हम आपके यहाँ आके डॉक करेंगे। और ये इसी बीच यहाँ पर खबर आई थी कि ये 11 अगस्त से 17 अगस्त तक श्रीलंका के सबसे निचला बंदरगाह जो हम्बनटोटा है वहाँ पे ये डॉक करेगा और यहाँ पर ये हम्बनटोटा बंदरगाह पर रिफिलिंग करेगा, अपने सामान वगैरह को भरेगा, रेस्ट करेगा और ये 11 से 17 अगस्त तक यहाँ रहेगा। एक्चुअली हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो श्रीलंका का निचला बंदरगाह है और उसे श्रीलंका ने चाइना की कंपनी को लीज पे दे दिया था। तो यहाँ पर चाइना का डोमिनेंस थोड़ा बढ़ गया, लेकिन ये श्रीलंका भारत से काफ़ी करीब होने की वजह से दोनों साइड से ये भारत के लिए खतरा हो गया। क्योंकि भारत के साउथ में ये वाला एरिया अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि भारत को इससे खतरा महसूस होने लगा था। आप देखिए ये श्रीलंका है यहाँ पर और श्रीलंका से यहाँ जस्ट थोड़ी सी दूरी पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुड़ानकुल्लम परमाणु रिएक्टर है और यहाँ कलपक्कम परमाणु रिएक्टर है। तो हमारे दो परमाणु रिएक्टर के पास आकर कोई इतना भारी भरकम जासूसी जहाज, वो भी 1 हफ्ते तक रहे, जिसका इतनी भयानक मतलब क्षमता है, फ्रीक्वेंसी किसी भी को ट्रैक कर सकता है। इसलिए ये भारत के परमाणु रिएक्टर्स के लिए खतरे थे, क्योंकि एंटीना को किधर भी मोड़ा जा सकता है और ज़मीन पर इसका रेंज बहुत दूर तक का इसका रेंज आ जाता था। तो इसके रेंज में ये आराम से यहाँ से इन पर रेकी की जा सकती थी और एक खुफिया जानकारी चाइना को मिल जाता। इसके अलावा
में अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये सैटेलाइट से टच में रहता है, और सैटेलाइट से टच में रहने के बाद जब इन दोनों को पैरेलली यूज किया जाता है ना, बहुत खुफिया जानकारी को ये लोग जुटा लेते हैं। सैटेलाइट किसी एक एरिया को जाके वो वर्टिकल देखता है, इस तरह से ऊपर से देखता है, और ये साइड से अगर देख लेगा तो डाटा काफी क्लियर हो जाएगा। नीचे हमारे 6 बड़े बंदरगाह थे यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ से मंगलौर है, कोची है, यहाँ पे एन्नौर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये सब इसके रेंज में आ जाते थे। और बंदरगाह जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इसमें अलग अलग टर्मिनल होता है, ऐसा नहीं कि जहाज ले आके लगा दिए। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ जहाज खड़े हैं, ये अलग टर्मिनल है, ये एक अलग टर्मिनल है, यहाँ लगाएंगे तो एक अलग टर्मिनल हो जाता है, यहाँ अलग टर्मिनल है, उस तरह से देखेंगे तो यहाँ अलग टर्मिनल है। तो बंदरगाह के पास जहाज ला देना बड़ी बात नहीं होती, जहाज तो बस यहीं तक ला सकते हैं पानी वाली जहाज का। उसके बाद उस बंदरगाह जो होता है वहां के कैप्टन अब उस पर चढ़ते हैं ताकि वो किस टर्मिनल पे ले जाना है लगा सके। तो ये छोटी छोटी जानकारियों को भी वो इकट्ठा कर सकता था कि किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, क्या कोड होता है, कितना यहाँ पर फ्यूल कैपेसिटी है, क्या चीज़ है, मतलब टोटल अगर आपका डाटा ही लीक हो जाएगा तो पता चल ही जाता है यहाँ पर। और बंदरगाह काफ़ी सिक्योर, देखिए बंदरगाहों के पास अंदर जाना काफ़ी मुश्किल होता है, यहाँ पे इतने छोटे एरिया में ये जहाज़ों को डॉक किया गया है। तो इससे हमारी बंदरगाहों की भी सुरक्षा पर सवाल उठ सकते थे। साथ में श्रीलंका के यहाँ होने की वजह से हम लोग का जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, चाहे वो विक्रम साराभाई जो और सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, मेनली जो श्रीहरिकोटा के पास सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से हम लोग अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। PSLV हो या GSLV है, ये एकदम सेंसिटिव डाटा होता है, और यहाँ से अगर वो लोग ट्रैक कर लेते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर वो श्रीलंका आ गया यहाँ पर, और यहाँ से हमारे PSLV GSLV की कुछ खास कम्युनिकेशन को उसने ट्रैक कर लिया, तो अगर हमको पहले से किसी की फ्रीक्वेंसी या कुछ चीज़ों को पता रहता है तो हम लोग युद्ध के समय उसमें साइबर अटैक भी कर सकते हैं। तो युद्ध की स्थिति में अगर ये साइबर अटैक करके इसके पाथ वगैरह को डिस्टर्ब कर सके तो एक बहुत करोड़ों का घाटा लग सकता है। इसलिए हम लोग को इतनी ज़्यादा चिंता थी। ये पास में आने की वजह से एक और चिंता बढ़ जाती है। श्रीलंका के पास ही केरल है, और केरल में हमारे एयरफोर्स का साउथ कमांड का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में, एयर वायुसेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में, वो भी इसी के पास आ जाता है। और साथ में नौसेना का दक्षिणी कमांड कोची, वो भी इसी के दायरे में आ जाता था। इस वजह से भारत की चिंताएं इतनी ज्यादा थी कि अगर ये पास आके इतने लंबे समय तक रुक जाता है तो भारत के लिए ये सच में चिंता का विषय है। भारत ने इसका विरोध भी दर्ज कराया था श्रीलंका के सामने। तो श्रीलंका ने पहले कहा था कि ठीक है, इस जहाज को हम रुकने देंगे, इसके रडार बंद रहेंगे। तो श्रीलंका के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे पता चल सके कि इसके रडार चालू है या बंद है, और ये चालू कर ही लेगा तो मना थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वो बंदरगाह को श्रीलंका के बंदरगाह को चाइना ने ही डेवलप किया था। श्रीलंका की मजबूरी क्या है कि श्रीलंका के ऊपर चाइना का $7 बिलियन का कर्जा है, ये एक बहुत बड़ा मात्रा में कर्जा हो जाता है। दूसरा, श्रीलंका अगर भारत के फेवर में जाता है तो हो सकता है कि चाइना उस पर लोन रिकवरी का प्रेशर बढ़ा दे। साथ में श्रीलंका को बचाने के लिए बेल आउट पैकेज की जरूरत है जो IMF देगा, और IMF में चीन का भी एक अच्छा खासा दबदबा है। तो इसलिए श्रीलंका जो था भारत और चीन को बैलेंस करके चल रहा था, लेकिन इससे भारत के इतने बड़े बड़े खतरे हो सकते थे, इससे भारत सरकार ने श्रीलंका को अवगत कराया। तो श्रीलंका मनाने की भी कोशिश किया भारत को कि यहाँ बस पेट्रोल भरने आ रहा है, ये करने आ रहा है। तो भारत सरकार ने भी कहा जो उसको भरना है तो यहाँ सिंगापुर से भर के चला जाए, यहाँ पर ग्वादर में चला जाए, यहाँ से लेके चला जाए, यहाँ पे किसी और जगह पे लेके चला जाए। तो इससे भारत ने श्रीलंका पे दबाव बनाया, और श्रीलंका पर यह दबाव काम भी आया। भारत के दबाव में श्रीलंका ने मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ डॉक नहीं कर सकते, हमको ये नहीं करना है, क्योंकि अभी विकट परिस्थिति में श्रीलंका की भारत ने बहुत ज्यादा मदद किया था। इससे भारत को लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि वहां पे भारत के दबाव में आकर अभी जो चाइना पूरी दुनिया का ध्यान इधर खींचे हुए है, वो सोच रहा था कि छोटे मोटे मैटर में भारत को उलझा देंगे और बाकी इधर निपटेंगे। तो भारत भी इधर दबाव बना दिया, अब वापस जा रहे हैं। इससे विश्व लेवल पर भारत का दबदबा बढ़ा है, और चाइना का मनोबल तो कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा ही कि जिस देश का बंदरगाह आप अपने पैसा से बनाए, जिस देश के बंदरगाह का 99 साल के लिए लीज आपके पास है, फिलहाल अभी उसे 40 साल के लिए किया गया है, तो वो लीज आप ही के पास है। श्रीलंका की सरकार ने परमिशन भी दे दिया था, आपका जहाज चल भी दिया था यहाँ से, और यहाँ रिफ्यूलिंग के लिए उसके सामान भी रख दिए गए थे, और भारत के एक बार कहने से उसने सारा वापस कर दिया। तो एक तो ये प्रेशर श्रीलंका ने हमारे फेवर में श्रीलंका ने ये डिसीजन को लिया है। लेकिन इसके साथ एक और चीज सोचने की जरूरत है कि भारत हमेशा कब तक हम बस दूसरे का जवाब देते रहेंगे। चाइना ने ये किया तो हम उसका जवाब देंगे, पाकिस्तान ने ये किया हम उसका जवाब देंगे। अब वक्त आ गया है कि हमें एग्रेसिव होना चाहिए, और ये दिखाता है कि भारत की अब दबदबा क्या है कि श्रीलंका इतना कर्ज तले दबने के बावजूद भी चीन से भिड़ने के लिए तैयार हो गया।
और भारत ने भी उसकी बहुत मदद की थी। हालांकि श्रीलंका का ट्रैंकोमाली जो हम आपको बहुत पहले वीडियो में बताए थे कि जो ऑयल रिजर्व है यहाँ पे टैंकर है, उसे भारत ने ही लीज पे ले लिया है। तो ये भारत की एक तरह से कहिए तो कूटनीतिक जीत है। तो इसी तरह भारत सरकार को भी अब आप अपनी जितने भी रडार हैं उसको इस साइड में एक्टिवेट कर देना चाहिए। ऐसे ही हम लोग के पास भी जहाज है INS ध्रुव, उसका हम बहुत पहले आपको वीडियो बना दिए, उसे भी मलक्का के साइड में भेज देना चाहिए। और हम शुरू से कह रहे हैं कि जब तक इधर दुश्मन को शांत तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसे लद्दाख के क्षेत्र में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ हैवी मात्रा में हमें युद्ध अभ्यास करना चाहिए। एयरफोर्स को भी करना चाहिए, नेवी को पूरा करना चाहिए, नेवी को चलाने चाहिए यहाँ पे दबाव बनाने के लिए। ससुरा पाकिस्तान शांत रहेगा ना तो उसको मनोबल नहीं बढ़ाएगा, ना तो ये ससुरा ही बीचवा में कूदने लगेगा, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना यहाँ पर यह चौपट करके रख देगा। नेवी, एयरफोर्स सबके साथ मनोवैज्ञानिक दबाव लगाना चाहिए। आप खुद से जरा सोचिए, चाइना इधर की ओर भीड़ रहा है और इसने के बावजूद चाइना ने जापान के एरिया में भी मिसाइल मार दिया है और भारत को भी धमकाने की ये कोशिश थी कि तुम आगे आगे मत आना वरना हम तुमको भी देख लेंगे। वो अलग बात है कि देखने के चक्कर में हम खुदे देखा गया, वो अब चला गया बेइज्जती करके। लेकिन ये सोचना चाहिए कि एक देश कितना एग्रेसिव है, इतना एग्रेसिव होने के बावजूद हमें सॉफ्ट नहीं रहना पाएगा, हमें अपने तीनों सेनाओं को आगे मोबिलाइज करना होगा। आई होप आप इसे समझे होंगे। हालांकि इसके आने से उतना भी बड़ा खतरा नहीं था, एक तरह से ये आता तो हम लोग इसकी भी तो जासूसी कर लेते कि ये ससुरा कितना फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर सिक्के के दो पहलू, किसी चीज से आपको लॉस भी होता है तो फायदा भी होता है। तो इसमें क्या था कि हमको फायदा कम था कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी यूज करता है, क्या है, ससुरा इसी का जासूसी हो जाता। हमारा इसरो इतना से तगड़ा है, वहां पे हमारे यहाँ पे भी एक से एक मतलब रडार जैमिंग सिस्टम है। तो ये, लेकिन हाँ ये था कि हमारी अगर 10% फायदा होता तो 90% लॉस हो जाता, और ये हमारी एक तरह का मनोवैज्ञानिक जीत है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो जी खत्म। तो सबसे पहले मैं जो श्रीलंका पर इंडिया का दबदबा उस पर बात करेंगे। मैं तो दबदबा नहीं इंडिया का सर, उनकी पॉलिसी अच्छी इंडिया की, उनकी इतनी प्यार और मोहब्बत है उनके साथ और अच्छी पॉलिसी की वजह से ये हुआ भाई। अगर तो वो उधर रहते ना चाइना वाले, वाकई में इंडिया को नुकसान हो सकता था। इंडिया का वो मतलब है बहुत ज्यादा मालूमात ले भाई खूब जो चाइना वाले हैं उसको वो उनका एयरपोर्ट जो हम कितना कर्जा चला के लीज पर दिया है। मेरी बात लेना, चाइना के वो लीज पर है, चाइना के वो अंडर है, फिर भी नहीं वो इंडिया का और श्रीलंका का इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने अच्छी पुलिस है गुलजार, अच्छी तलकात की वजह से वो तलकात ही आना चाहिए। उन्होंने इनकार कर दिया भी चाइना का वो जहाज श्रीलंका के पीछे नहीं आ सकता। बिल्कुल वो इंडिया के लिए एक बहुत खतरे की बात है भाई। वो सारे रडार के जरिए उसके जो एटमी हथियार है उसको ज्यादा ले सकता था। किस तरह है, किस तरह वो रखे। इसके अंदर एक और भी दूसरा देखें, खान साहब ने जिस तरह नक्शे बना के एक समझाने का तरीका है, यकीन माने आम बंदे को समझ आ जाए। भाई हमारे तो दिमाग में ऐसी बातें, भाई मैं ऐसे हमारे दिमाग में नहीं आना था। हमने तो यही कहना था कि एक जहाज है वो भारत का क्या कर लेगा, हमें तो बीच की बातों को क्या पता। जिस तरह उन्होंने बीच की बातों के बारे में बताया है ना खान साहब, किसी को भी नहीं पता जो जानता है इन मसलों को। वीडियो गुलजार होनी ही इस तरह की चाहिए जिस तरह बंदे को भी समझ आए। जो खान साहब है वो बहुत पढ़े लिखे, उसको बहुत नॉलेज है और वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं भी अपनी ऑडियंस को, इसलिए उसके 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर है। बिल्कुल। और ये देखें कि इंडिया चाइना जो है, इंडिया के पास भी एक है वो जो बता रहे थे, लेकिन उससे वो उसका रेंज कम है। लेकिन देखें चाइना ऐसे नहीं घूर रहा अमेरिका को। अभी चाहे उनकी आवाम के दबाव की वजह से शी जिनपिंग ने वो नहीं ताइवान पर कोई भी काम, आवाम की बहुत सारी तवज्जो। मैं आज भी वीडियो देख रहा था, उनकी आवाम भड़की हुई अपने वजीर आजम के ऊपर ही। वजीर आजम नहीं होता तो सदर चलता है, जो भी है शी जिनपिंग के ऊपर ही। शी जिनपिंग की क्या नाम पता उनके वहाँ भड़की, वो भड़की क्यों, वो चाहती नहीं जाएंगे भाई। और ये देखें कि जहाज का नाम भी ऐसा युआंग वांग है। तो यार पता नहीं ये क्या भाई अजीब कौम है, इनके नाम भी अजीब हैं, इनके चेहरे अजीब है भाई। हम चेहरे नहीं पहचान सकते चाइना के, जो हमारे एशियन जो होता है ना उनके चेहरे मुख्तलिफ होते हैं, पहचाने जाते हैं। जो चाइना के मैं तो भाई नहीं पहचान सकता कि ये कौन है ये कौन है।
उनकी शक्लें एक जैसी सारा मुझे तो बात का ऐसा लगता है लड़की लड़का दोनों में एक जैसी शक्ल, एक जैसी ये बात लड़की है। और लड़के का भी नहीं पता चल सकता। वो पता है यार, ये मुझ और दाढ़ी किधर भेजते हैं पता ही नहीं होता कि मुझे वो- तो लगता है होती नहीं इनको होगी। मुझ और दाढ़ी आई भी होगी। मैंने कभी देखा तो नहीं। इसमें तो ठीक और है, यही क्या- देखा है, ये देख रहा कि ये जो शी जिनपिंग है, क्या शी जिनपिंग क्या अंदर कभी इसकी मुझ ना दाढ़ी मुझ देखी है या नहीं। दाढ़ी है, पता नहीं ये क्या, ये खोदे से है। एक बंदा तो होता है ना बनवा लेता है मुझ दाढ़ी बनवा अब लेता ये भाई है। हाँ यूट्यूब है, उसका महसूस हो रहा है ये सब इनकी पता ही नहीं चलता यार। उधर ये थोड़ी थोड़ी चैनिंग महसूस होता है भाई आपको। नहीं इधर इसका फिर भी महसूस होता है ना कि इसका थोड़ी चैनी बना बहुत दिया आपने। थोड़ा बहुत भाई ये- आप चैनिंग की तरह नजर आते हैं। नहीं यार ये बात सुने ना, ये तो इनका ये सब्जा सा महसूस होता है चेहरे पर कि भाई इनकी- दाढ़ी कहीं ना भाई तो है ही ना, है नीचे तो सही से ना, चाहे मंगवाई हुई है, लेकिन जो ये चाइनीज है पता नहीं ये क्या, ना पता चलता ये औरत है, ना पता चलता ये मर्द है, ना पता चलता है कि ये शीमेल फीमेल है क्या है, और ना ही पता चलता है कि इनकी मतलब ना ये बहन भाई है कि मियाँ बीवी है, पता नहीं ये क्या रिश्ते का है। तो पता ही नहीं बना, लगा ही नहीं सकता भी ये बगैरतों का रिश्ता क्या है। और आज से है कि पता नहीं अजीब सी कौम है और एथीस्ट है, मतलब ये एथीस्ट किसी ना को खुदा को मानते हैं, ना को मजहब है और ना कोई, और हर जिंदा मैंने जानवर तो सुना ये भी हर जिंदा जानवर को खाते हैं। बुद्ध मत है कुछ, ज्यादा बुद्ध मत है। इंडिया में भी कुछ ना कुछ है वो और ज्यादातर ना ये खाते हैं जो भी ये कहते हैं जिसमें सांस है ना वो खा जाओ। बेशक ये आदमी ये बंदे इंसान क्यों ना हो। भैया किस सांप मजहब भी को खाते मानते हैं, नुकसान बिच्छू भाई, भी खाते हैं। मेरी तो बात सुनिए, किस मजहब को मानते हैं, किस मुझे तो भाई आज तक नहीं पता चला चाइनीज किसको मानते हैं। बुद्धिज्म है इनमें ज्यादा जो मजहब है उनको ज्यादातर एथीस्ट भी पहुंच रहा है इसमें है चाइनीज में। भाई ये चाइना और- वाले का माइंड सेट है ना, वो ये बुद्धिज्म। पाकिस्तान का वो वर्ल्ड ज्यादा का बुद्धिज्म। सुपर पावर बनने का उसका एक सोच है, और वो अपने एशिया में तो उसका इसमें मैं कहता हूँ 70% यार सुपर पावर एशिया में तो है ही चाइना। इस वक्त है, पूरे एशिया में अपना वो दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। भाई और इसीलिए तो कभी ताइवान तो कभी जापान तो कभी इंडिया तो भाई कभी इंडिया कुछ उसमें उसकी श्रीलंका। मुखालफत करता है। पाकिस्तान तो वैसे चाइना का मकरूज है, और मजबूरी भी है। मजबूरी भी है, मजबूर है, मकरूज मजबूर है, मजबूर नहीं भाई, मकरूज मकरूज होने की है। वजह से मजबूर है ना बिल्कुल बोल नहीं सकते। बोल यार। लेकिन इस पर यह भी बात सोचने की है कि चाइना जो श्रीलंका है वो भी तो मकरूज है चाइना का। भाई उसमें ये भाई भी तो उसमें बात क्यों है नहीं उनकी आना मदद इंडिया कर रहा है मेरा भाई, एक तकड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की मदद भाई कर उसका रही तो है। सदर भी कोई नहीं, कोई हुकूमत भी नहीं भाई कोई उसका गार्ड बन नहीं गया है, श्रीलंका की हुकूमत बन चुकी है, उसने हलफ ले लिया, सदर बन चुका है। कौन बने हैं? मुझे नाम नहीं याद लेकिन उसने आप हलफ ले बना लिया है कि उसकी को खानदान से बना है? उसकी खानदान से वो जो पहले तो ये बात क्या है बात हुई? भाई नया बंदा बना है भाई इलेक्शन कराना था उन्होंने। मेरा भाई अवाम ने मस्जिद को बनाया, वो बना एक अवाम में से अवाम बनाया। ने किस लिए किस तरीके बनाया वो मेरा भाई अवाम में से एक नया बंदा आया, सारी अवाम ने उसको सपोर्ट किया जो तो बनाया। भाई तुझे मैं सवाल उसका समझ मुकाबला नहीं आ रहा है ही नहीं। वोटिंग के जरिए वोटिंग आया आया है। है किस तरीके मैं आया? वो ही कह रहा हूँ वोटिंग के जरिए मेरा भाई एक किस्म की ये वोटिंग जिस तरह होती है उसके जरिए वो आया है। और यार असल में उधर कोई गवर्नमेंट है नहीं थी, दिवालिया हो गया था, उसकी वजह से डिफॉल्ट कर चुका था और इसलिए कोई अवाम ने आगे अपने में से वोटिंग कोई खड़ा कर दिया। इस तरह एक बंदा खड़ा हुआ है तो वो उसको उन्होंने सारी बना अवाम दिया ने है। सपोर्ट किया सारी होगा। अवाम की तवज्जो उस पे थी। भाई ये हो सकता है कि आवाम के एक लीडर आया है और वो खड़ा कर वोटिंग तो इतनी जल्दी अगर नहीं अवाम होगी। अगर अवाम ना उनको चाहती तो कैसे आने देते। ये बात ठीक है यार। बात अगर करें ये जो जहाज है युआन वांग 5 ये टेक्नोलॉजी भी अच्छी है चाइना की, इतनी जितनी भी वो खान साहब ने बताई है ये तो बहुत आला किस्म का है। 700 किलोमीटर का रेडियस है जिस जहाँ तक वो उसकी रेंज है। और वो डायरेक्ट सैटेलाइट से भी तस्वीरें लेता है और ग्राउंड से भी तस्वीरें ले सकता है। और यार तो जिस तरह मूव कर ले उसका वो सिग्नल उधर जाते signal हैं। आ भाई जाता है। जो वो इंडिया के असासे है ना एटमी, वो श्रीलंका वो उसी की जगह पे ही है। ये तो बात सुनिए जब श्रीलंका की हमें भी आज पता चला है। हम इस कौन वीडियो सा के भाई जरिए। उधर जाते मेरी तो रहते बात हैं। सुने जिको भाई हमें भी इतना समझ चल गया है कि वो श्रीलंका की सरहद पर उन्होंने अपने एटमी साथे सारे रखे हुए हैं। सारे नहीं होते हैं, सारे मुख्तलिफ ऐसे एरिया में होते चलो हैं। जितने भी हैं वो बहुत बड़ी मालूमात हो सकती थी चाइना को। आपको पता है कि एक जंग मुझे याद नहीं, सॉरी टू से, एक ऐसा मौका आया था जब एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में कि अगर जंग होगी तो आपको पहले बताया जाएगा कि भाई हमारे साथ सेतर पड़े आटमी, आपने इधर कोई भी कार्रवाई नहीं करनी। अगर इधर को बम वगैरह गिरा या कोई फायर हुआ हाँ, एक वीडियो तो की ये थी बम उसके ऊपर। बम ब्लास्ट हो जाएगा जिससे पूरा मुल्क तबाह हो तबाह हो सकता सकता है। है। भाई और पूरा- इंडिया ने भी डिक्लेयर किए थे अपने आटमी साथ से हमारे इधर पड़े हैं और पाकिस्तान इधर ने भी कर डिक्लेयर किया सकते किया था कि ये हमारे इधर पड़े, आपने चले जंग भाई दूसरे के खिलाफ मेरी तो लड़ते बात हैं। सुने, ये जो बता देते हैं ये तो एक तो भाई का है ना
किसी का भी एक गिर गया और वो तबाह हो चुका तो पूरा वो मुल्क वायदा तबाह, हो गया पाकिस्तान गुजार, में उसमें ना पाकिस्तान कर सकता ना इंडिया फिर कर बनाते क्यों है भाई? ये दबदबा रखने के लिए सकता। भाई दबदबा रो भी है और क्या है? बनाने के लिए तो मैं एक और बात बताऊं बनाते क्यों है। अगर पाकिस्तान आज एडमिट तक ना, तो मैं हक सच की जिस बात, हद पे पाकिस्तान पहुंच चुका है। आज हमें हकीकत बात है, चाइना नहीं तो इंडिया नहीं तो चाइना, और मेरा भाई चेहरा इंडिया छोड़, हमें तो बांग्लादेश ने नहीं छोड़ना छोड़ना था। हाँ, कब्जा ये भी बात है। अगर हमारे पास ये एक चीज ही अपना ना होती तो। अपना भरम जो पाकिस्तान एटमी ताकत उसकी बना था वजह ना, से हम आज जिंदा हाँ, है, जिंदा भरम है बना पूरा। हुआ है भाई। उस एक एटमी ताकत की वजह थी। ये भी आपका परसेंटेज और ये भी है कि हम इनको ये भी पता है ये सर फिरे हैं, क्योंकि इनको जब मरने मुरने का डर नहीं है। जब ये मरने लगेंगे इन्होंने छोड़ देना, ये बाज नहीं है जिनको जो सबको ये पता है। क्योंकि जब जाहिर बात है रशिया इतना बड़ा इतना तरक्की याफ्ता मुल्क ये कह रहा वो नहीं डर रहा है, इनका वो कह रहा है कि जब रशिया दुनिया में नहीं रहेगा तो रशिया का दुनिया का फिर क्या फायदा। यही बात है कि जब पाकिस्तान दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर पाकिस्तान को दुनिया का क्या फायदा होगा। रात को बहुत बड़ा नुकसान किया रशिया ने, नुकसान भाई। हाँ यूक्रेन में। वो यूक्रेन के अंदर फौजी थे 57 फौजी थे उनके, जिनके ऊपर वो उन्होंने बम्बिंग की है और वो सब के सब भी मर गए हैं यूक्रेन के भाई, अंदर। हालात बहुत फिर खराब हो जाएंगे आगे। नहीं मेरा भाई हो चुके हैं पूरी दुनिया में जंग जो चाइना ताइवान का भाई जो मेरी तो शिद्दत- बात- रशिया बहुत नुकसान कर रहा है। चाइना और ताइवान की जंग लगेगी, रशिया की और यूक्रेन की चली हुई है। नुकसान, अल्लाह भारत नुकसान। की- इजराइल और फलस्तीन की है, इजराइल और फलस्तीन की, सीरिया और इजराइल भी है। सीरिया, इस तरह पूरी दुनिया में अफरा भाई तफरी का जो माहौल है। गरीब ममालिक है वो तो तबाह हो जाएंगे भाई इसमें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। मिलता है नई वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।